रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सन्मुख हम लोग आए हैं और ये हमारा विश्वास है कि प्रभु के वचनों के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। हमारी ये प्रार्थना है कि इन संदेशों के द्वारा आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ते चले जाएं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को आप इस प्रोग्राम के बारे में बताएं ताकि वो भी प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। यदि आपके पास प्रार्थना के कोई विषय है तो नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आता है आप उस पर कॉल करके हमारे प्रेयर टावर पर प्रार्थना करा सकते हैं। प्रभु आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा। और यदि आपके पास सहयोग करने की आपके पास क्षमता है कि प्रभु की सेवकाई के अंदर आप दान दें तो उसी नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कैसे इस सेवकाई की आप आर्थिक रीति से मदद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की शाम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज की शाम मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। हमारे मसीह जीवन के अंदर जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो वो हमारी ओर से बड़ी आसान बात होती है। और उसके बाद यदि हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का वरदान भी बड़ा आसान होता है। बड़ा आसान होता है प्रार्थना करना, गीत गाना और वचन को पढ़ना। ये सब बातों के अंदर एक मसीह को कठिनाई, जीवन कठिनता नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें बड़ी आसानी से हम लोग हासिल कर सकते हैं। परंतु जब आप यीशु मसीह के अनुयायी बन जाते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करके उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं तो उसके बाद कई चीज़ें हमारे जीवन में लागू होना ज़रूरी होती है और वो एक प्रोसेस के समान काम हमारे जीवन में करती है, क्योंकि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा बदलते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बनाता है, हमें ढालता है और हमारे चरित्र का निर्माण करता है। और विशेषकर यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है तो आपका विश्वास का जीवन, आपका बदला हुआ जीवन, उसकी गवाही संसार के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक पेड़ को उसके फल के द्वारा पहचान सकते हो, वैसे ही मनुष्य के जीवन को भी उसके फल के द्वारा तुम पहचान सकते हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन फलवंत हो। क्या है ये फल जिसके विषय में यीशु मसीह बात कर रहा है? वो बात कर रहा है जो लोग हमारे आसपास हैं, जो हमारे संपर्क में, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग, उनके जीवन में हमारी छाप पड़ना ज़रूरी है। उनको हमारे कामों को देख करके ये बात का प्रभाव होना ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। एक सीक्रेट क्रिश्चियन कोई क्रिश्चियन नहीं होता है। एक ऐसा मसीह जो गुप्त हो वो मसीह ही नहीं है। किसी ने कहा है यदि आपके ऊपर दोष लगाया जाए कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो इतने प्रमाण और इतने गवाह आपके लिए होना चाहिए कि आपके ऊपर जो दोष लगाया गया है वो सिद्ध किया जा सके। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो क्या आप उसके प्रमाण को इस संसार के अंदर प्रकट कर रहे हैं? क्या लोग गवाही दे सकते हैं आपके विषय में कि यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला है? और यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रतिक्रिया है, ये बड़ी इसके अंदर तकलीफ होती है इसको, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे चरित्र को ढालते हैं, बनाते हैं और उसके अंदर कई बार हमारे स्वयं की इच्छाओं को हमें क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है। कई बार हमारे स्वयं की घमंड को, हमारे कई प्रकार की चीज़ें जिस संस्कृति के अंदर, जिस विचारधारा के अंदर हम बड़े हुए हैं, उन सब को हमें क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है और एक नए व्यक्तित्व को हमें पहनना पड़ता है। और उसी के विषय में आज की शाम में आपसे बात कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप ध्यान रखें बाइबल हमें क्या सिखाती है, ताकि आपके क्षेत्र के अंदर, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके कार्य के जगह पे, आपके व्यापार के जगह पे आप एक बड़ी छाप को छोड़ें, ताकि लोग ये आपके कामों को देख करके जानें कि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं। तो आइए मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 12वां अध्याय
9 से लेकर के 21 तक हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें ये वचन सिखा रहा है हमारे चरित्र का निर्माण कैसा होना चाहिए, हमें कैसे इस संसार के अंदर जीना है और कैसे दूसरे के जीवनों में हम लोग छाप छोड़ सकते हैं। तो बाइबल कहती है 9वीं आयत से, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। तो ये परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हमारे जीवन के अंदर ये प्रेरणा होनी चाहिए कि हम बुराई से दूर रहें, उससे घृणा करें और भलाई में लगे रहे। हमारे जीवन, हमारे कर्म ऐसे होना चाहिए जो भले काम दिखाते हो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। बाइबल कहती है एक दूसरे के ऊपर हमें क्या करना है, दया करना है। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का आदर करें। कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमारे आदर का इस लायक नहीं कि हम इसका आदर करें। ये आपका चुनाव नहीं है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का अनुयायी है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, उसका आपको आदर करना है। और यदि आप प्रभु के दास हैं, आप पास्टर हैं, तो छोटे से छोटा मसीह भी आपके जो कलीसिया के अंदर आता है, आपको उसका आदर करना है और उसके प्रति क्या करना है, निष्कपटता से उससे प्रेम रखना है और उसके ऊपर दया करनी है। तो आपके जो भी लोग आपके संपर्क में हैं, आपके क्षेत्र के अंदर हैं, आपके सर्कल में हैं, उन सब का आपको आदर करना है और उनका क्या करना, उनके ऊपर दया करनी है, प्रेम करना है निष्कपटता के साथ में और उनकी भलाई के लिए लगे रहना है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। अब ये 11वीं आयत में प्रयत्न करने में आलसी ना हो, यहाँ पर जो शब्द है वो ट्रांसलेट होता है कि हमें प्रयत्न करने में, मसीह जीवन जीने के प्रयत्न करने में हमें पैशनेट होना चाहिए। हमारे अंदर वो आग जलनी चाहिए कि हम प्रयत्न करें कि यीशु मसीह के जीवन को जो उसने हमें दिया है वो हम लोग इस संसार के अंदर जिएं। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो संसार के अंदर बाइबल कहती है विश्वासियों के ऊपर भी क्लेश आते हैं, जैसे इस संसार में अविश्वासियों के ऊपर भी आते हैं, परंतु हमारे पास परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी ओर है। तो हमें क्या करना है, क्लेश के समय के अंदर हमें स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। लोग कब प्रार्थना करते हैं, जब उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता, दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं होता, तब उनको परमेश्वर की याद आती है। परंतु बाइबल हम विश्वासियों को सिखाती है प्रतिदिन, पूरे समय, हमेशा, निरंतर हमें प्रार्थना के जीवन को जीना है, लगातार हमें प्रार्थना करना है। 13वीं आयत, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उनमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। तो जो आनंद कर रहा है उसके साथ में आनंद करो, बाइबल कहती है। और यदि कोई दुख हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है और वो रो रहा है, तो आप भी उसके साथ मिल कर के रोएं। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे मैं ऐसी जगह पे नहीं जाता हूँ जहाँ पे लोग दुख मनाते हैं। कई लोग जब किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है तो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं अरे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं क्या बोलूँगा। कई बार हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा देंगे तो दूसरों को जो दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं उनको उसी से मन में शांति आना शुरू हो जाती है। कई बार हम लोग सोचते हैं मैं क्या बोलूँगा। आपको हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। यदि किसी के घर में कोई दुख हो रहा है तो वो रो रहा है, आप भी उसके साथ जाओ, उसके दुख को बांटो और उसके दुख को महसूस करके उसके साथ अपने आंसुओं को बहाओ। वही सबसे बड़ा एक कंफर्ट, किसी को सांत्वना देना, वही सबसे बड़ी चीज होती है। बाइबल कहती है आपस में 16वीं आयत में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। इस प्रकार से बाइबल कह रही है घमंड को मत करो। किसी प्रकार से अपने आप को मत सोचो मुझे सब आता है, मुझे किसी बात को सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब मालूम है। और
अपने ही मन के अंदर ऐसा सोच करके अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, दीनों के साथ संगति करो। जिसके साथ आप जैसी संगति करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। घमंडियों के साथ घूमेंगे, घमंडी बनेंगे। यदि आप दुष्टों के साथ रहेंगे तो दुष्टता आपके अंदर आने लग जाएगी। झूठ बोलने वाले, रिश्वत लेने, घूसखोरों के साथ में यदि आप रहेंगे तो वही संगति आपके साथ में आ जाएगी। इसीलिए जवानी के अंदर क्या होता है, यदि आप किसी एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, यदि आपका वो मित्र बन जाएगा तो आप देखेंगे वो धीरे से वो सिगरेट आप भी पीना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार से हर एक प्रकार की गंदी आदतें वैसे ही मनुष्य के जीवन पे आ जाती है, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम संगति करते हैं वही संगति के द्वारा हम लोग भी ढलना शुरू हो जाते हैं। तो बाइबल कहती है दीनों के साथ संगति करो, एक सा मन रखो, बुराई के बदले में किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, ये सबसे कठिन बात होती है संसार में करना, क्योंकि हमें क्या है, हमें ये सिखाया जाता है शुरू से कि जैसे करनी वैसी भरनी। तो कई बार हम लोग उस भरनी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा तो हम इसे 2 थप्पड़ मारेंगे। किसी ने हमारे साथ एक बुरा काम किया तो हम उसके साथ 2 बार बुरे काम करेंगे। ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा ही संसार का कार्य है, ऐसे ही सब चीज़ें संसार में चल रही है। परंतु यीशु मसीह का वचन कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। सब बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। झगड़ालू हमें नहीं होना। कई लोग ऐसे होते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं वहाँ झगड़ा कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं वहाँ झगड़ा कर रहे हैं, बुरी बातें कह रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ में झगड़ा कर रहे हैं, मित्रों के साथ झगड़ा कर रहे हैं। सब तरफ जहाँ जहाँ जाते हैं वो हमेशा गुस्से में झगड़ा करते रहते हैं। बाइबल कहती है क्या करो, सब भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, सबके साथ शांति रखो। जब आप जाएं तो लोग आपको देख के बोले ये व्यक्ति बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। इससे बात करने से मन हल्का होता है, ना कि हमेशा जो है आप काटने के लिए दौड़ते हैं। 19वीं आयत, हे प्रियो अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है यदि तुम बदला नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे लिए बदला लूँगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो आपका न्याय निश्चित तौर पर चुकाएगा। 20वीं आयत, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो बुराई से हारना नहीं है, भलाई से जीतना है। कैसे भलाई के द्वारा बुराई को जीतना है? यदि हमारा बैरी भूखा है तो बाइबल कहती है उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा और तू विजय हो जाएगा। अब इन वचनों के अनुसार जो हमने आज देखा है, रोमियो उसका 12वां अध्याय 9 से 21 तक, मैं कुछ चीज़ों को और आगे बढ़ा करके बात करना चाहता हूँ दूसरे वचनों के अंदर से जो बाइबल के अंदर दूसरी पत्रियों में लिखे हुए हैं। तो इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसकी 24वीं आयत हमें ये सिखाती है, और प्रेम और भले काम के उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। तो बाइबल यहाँ पे हमें सिखा रही है कि हम अपने जो विश्वासी लोग हैं, जिसके साथ आप संपर्क में हैं, आपके मित्र लोग, आपका जो क्षेत्र है, आपका सर्कल है विश्वासियों का, उनको क्या करना है? उनको उकसाना है। किस बात के लिए? भले काम करने के लिए। हमें ये बात सीखनी है कि कैसे दूसरों के जीवन को हम लोग स्टर करें, उसको इस प्रकार से प्रेरित करें, प्रेरणा दें कि आपके जो मित्र लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो आपको देख करके अच्छे काम, भले काम करने के लिए प्रेरित हो जाएं, दूसरों की मदद करें, उनको सिखाएं कि इस संसार में क्या करो, भले काम करो, बुराई मत करो, झूठ मत बोलो, झगड़ा मत करो, अच्छी बातें इस संसार में करो, सबसे मेल मिलाप प्रेम से रहो, बुराई के बदले बुराई मत करो। एक दूसरे को ये सब काम करने के लिए हमें क्या करना है?
उसका आना है। रोमियो 12वां अध्याय 9 से लेकर 21 तक जो बातें लिखी मैंने आपके सामने पढ़ी, उन सब बातों को करने के लिए हमें क्या करना है? इब्रानियों 10:24 के अनुसार उन्हें उसका आना है। गलतियों उसका 6वां अध्याय, गलातियों उसकी 6वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। बाइबल कहती है क्या? एक दूसरे के भार को उठाओ। यदि कोई ऐसा विश्वासी है, आपका मित्र है, आपके कलीसिया में व्यक्ति है जो एक भारी बोझ को उठा करके चल रहा है और आप जानते हैं कि उसके जीवन में दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे, तो बाइबल क्या कह रही है? उसके बोझ को खुद उठा लो, उसके साथ मिल करके उसकी मदद करो। आपको मालूम है आपके चर्च के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है, एक बहन है, भाई है, हो सकता है जो बड़े दुख से जा रहे हैं, उनके घर में खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तकलीफ़ें हैं, तो आपको उसका बोझ उठाना है। बाइबल हमें ये सिखाती है एक दूसरे के भार को उठाओ। तो कभी उसके लिए खाने के लिए आप सामान लेकर के आए, कभी उसके लिए आप कपड़े लेकर के आए, जैसा प्रभु आपके मन के अंदर डाल रहा है वो दया करना, लोगों को दिखाना कि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का बोझ उठाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बाइबल बार बार इस बात को हमें सिखाती है कि हमारे अच्छे काम, हमारे भले काम इस संसार के अंदर दिखाई देना चाहिए। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो एक मापदंड परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है। अपने आप को उस व्यक्ति के जूतों में खड़ा करके देखो, अपने आप को कल्पना करो कि आप उस व्यक्ति की परिस्थितियों में हैं जो कठिनाई से, दुख तकलीफ से जा रहा है, और आप क्या चाहेंगे उस समय में, कैसे लोग आपकी मदद करें। यदि आप ऐसा सोचते हैं और जैसा आप विचार करते हैं अपने स्वयं के लिए, आप दूसरों के लिए वो करना शुरू कर दे। बाइबल कहती है जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम्हें ट्रीट करें, तुम क्या करो? दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो। साधारण सी बात है। यदि आप किसी के घर जाते हैं तो आप क्या चाहेंगे? कि वो व्यक्ति आपको मुस्कुरा करके आपको गले लगाए, आपका आदर सत्कार करे। तो आप क्या करना है? आपको पहले ये कदम उठा करके करना है, खुद दूसरे के लिए करना है, और वैसा ही आपके लिए होता चला जाएगा। ये व्यवस्था है, ये वचन है, ये शिक्षा है परमेश्वर के वचन की। जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम भी करो। जब आप गलती करते हो, ये किसी ने गलती करी और आपको उस व्यक्ति की गलती आपको मालूम पड़ गई, तो आप कैसा व्यवहार करोगे? तो कल्पना करो कि वो गलती आपने करी है और अब आप पकड़े गए, अब लोगों को मालूम पड़ गया कि आपसे गलती हो गई है, तो अब आप क्या चाहोगे कि लोग आपके साथ व्यवहार करें? वैसा ही व्यवहार आपको लोगों के साथ में करना है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 3 और 4 आयत, फिलिपियों उसका 2 अध्याय 3 और 4 आयत में लिखा हुआ है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या बाइबल कह रही है हमें? विशेषकर मैं पास्टरों के लिए और प्रीचरों के लिए, भारत के अंदर जो उठ रहे हैं आज जवान प्रचारक, इन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। कई बार लोग प्रचार इसीलिए करते हैं कि वो दूसरे प्रचारक के विरोध में प्रचार करना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं? सेवकाई को अपने लिए बड़ाई का कारण बना लेते हैं। और ये दोनों बातें बाइबल हमें सिखाती है, इससे हमें दूर रहना है। आप अपने आप को उठा नहीं सकते, अपनी स्तुति नहीं करा सकते। याद रखिए, लूसीफर शैतान इसलिए गिरा क्योंकि वो, उसके मन के अंदर घमंड ये आया कि मैं सारी स्तुति और आराधना परमेश्वर को क्यों दूं?
मैं भी तो हूँ, मैं भी तो अच्छा हूँ। और ये भले ही हम उस लेवल के अंदर नहीं आते हैं, परमेश्वर के लेवल पे नहीं आते हैं, परंतु हम लोग आपस में ही कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के साथ में हमारा कंपटीशन चालू हो जाता है। एक चर्च का दूसरे चर्च, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री, एक प्रचारक दूसरा प्रचारक से, एक भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ता से, ये पूरे समय compete करते रहते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये है झूठी बड़ाई के लिए, इस संसार के अंदर झूठी बड़ाई के लिए। कई बार क्या होता है, लोग मेरे पास आके कहते हैं, ओ आपने कितना अच्छा प्रचार करा, बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन था। तो मैं कई बार उसको अपने ले तो लेता हूं, परंतु उसको अपने सिर के अंदर नहीं जाने देता कि मेरा सिर बड़ा हो जाए, ओ अच्छा मैं भी अच्छा प्रचारक हूं। क्योंकि वो व्यक्ति सबको जाके बोलता है, वो सबको उत्साहित कर रहा है। मैं जानता हूँ कई लोगों को ऐसे जो सबको बोलते जाके, बहुत अच्छा प्रचारक, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भले ही वो सुन नहीं रहे हों, परंतु बाद में आके वो यही बोलेंगे, बहुत बढ़िया प्रचार, बहुत बढ़िया प्रचार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। परंतु वो क्या है, कई बार लोग उस पर घमंड करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से फिर कंपटीशन करते हैं। इसने ऐसा बोला तो मैं अब इससे अच्छा बोल के बताऊंगा, एक ने बोला तो मैं उसके ऊपर अच्छा प्रचार करके बताऊंगा। तो ये सब झूठी बड़ाई है। और बाइबल कहती है इन सब से दूर रहो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता के साथ एक दूसरे को क्या करो, अपने से अच्छा समझो। हर एक को अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। तो बाइबल हमें सिखा रही है, फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 4 आयत के अंदर, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हम लोग आज देख रहे हैं कैसे हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे सर्कल के अंदर हमको लोगों के जीवन पे इतना इम्पैक्ट करना है कि हमारे कर्मों के द्वारा लोग देखें कैसे हम लोग परमेश्वर की ज्योति को फैला रहे हैं। बाइबल कह रही है अपने ही हित नहीं वरन दूसरे की हित की भी क्या करो, चिंता करो। दूसरे के भी हित की चिंता करो। अब कई बार जब मैंने देखा शादियों के अंदर खाना, जब खाने के लिए लोग जाते थे और वो बफे चलता है, और अगर खबर आ गई कि खाना कम पड़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, लोग दौड़ के जाके प्लेटें भरना शुरू कर देते हैं। जो भी मिल रहा है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, ओ ये निकालो, हलवा निकाल लो, गुलाब जामुन कम होने वाला है। किसी ने आके बोल दिया अरे जाओ जाओ वो पनीर की सब्जी कम होने वाली, तो लोग क्या पनीर और भर भर के लेकर के आ रहे हैं। क्यों? और बोले कम पड़ जाएगा तो और ले लो। ये बाइबल के अनुसार जो बाइबल हमें सिखा रही, वो क्या सिखा रही मालूम? मैं आपको ये सब तोड़ तोड़ के दे रहा हूँ ताकि आप दिनचर्या के उदाहरण, ये जो घटनाओं के अंदर आप घटनाएं घटी हमारे जीवन के, उससे सीखो वचन क्या सिखा रहा है। अपने ही हित नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करो। तो उस समय हमें क्या करना है, प्लेट भरने के बदले क्या करना है, मालूम पड़ा खाना कम पड़ रहा तो प्लेट के अंदर से कम रखना है ताकि दूसरे को भी वो मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि हम सब भर ले। तो ये ऐसी मानसिकता, बाइबल हमारी मानसिकता को बदलती है ताकि हम लोग सीखे ताकि दूसरे के हित की, दूसरे लोगों को भी वो चीज़ मिले। ऐसा ना हो कि हम ही सब ले लें। ऐसी लालच और इस प्रकार का जीवन, ये परमेश्वर का जीवन नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, ये अंधकार का है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपा करने वाला। उस बात से सीखो, जब वो लड़का यीशु मसीह के पास में चंद मछली और चंद रोटियों को लेकर के आया था, यीशु मसीह ने क्या करा, उसने लिया, खा सकता था खुद ही, उसके लिए ठीक था वो, परंतु उसने क्या करा, धन्यवाद दिया और उसको तोड़ तोड़ करके दूसरों को देने लगा। और जैसे जैसे लोग उसके चेले, उनके चेलों के पास गए, अब वहाँ पे 12 चेले थे यीशु मसीह के। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वो रोटी और मछली ली और अपने चेलों को दी, और चेलों ने जाकर के लोगों को दी। अब अगर वो 12 सोचते चलो यार ये ठीक है, बढ़ गई है थोड़ी सी, अपन ही खा लेते हैं, बाकी जिसको जो करना वो कर लेगा, जाएंगे देखी जाएगी, अपना तो पेट भर जाए, तो वो होता तो क्या होता, वो 5000 मनुष्य खाना नहीं खाते। तो वहाँ पर ये बाइबल के अनुसार क्या हुआ,
ना सिर्फ अपने हित परंतु दूसरे की हित की भी चिंता यीशु मसीह ने और उसके चेलों ने करी, और उसके द्वारा 5,000 मनुष्यों ने, 5,000 पुरुषों ने, और उसके बाद बाइबल कहती है वहाँ पे महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। और जहाँ पे पुरुष होते हैं वहाँ पे 2 गुना महिलाएं तो होती है कम से कम, और कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा बच्चे भी होते हैं। तो 20-25 हज़ार लोग वहाँ पर उस दिन उनने उन चंद रोटी और चंद मछलियों के द्वारा भोजन को प्राप्त करा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को देना उनने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी गंभीर बातें हमारे जीवन के अंदर है। एक छोटी छोटी भले ही हो, भले एक छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस हम लोग कर रहे हैं, किसी के लिए एक छोटा सा करुणा का काम हम लोग कर रहे हैं, वो बड़े दूर तक जाता है। कोई आपके घर आ रहा है, पोस्टमैन आ रहा है, उसको गर्मी के समय ठंडा पानी दिया, शरबत दिया, चाय पिलाई किसी को, अनजान व्यक्ति को। कोई आपके घर में डिलीवरी लेके आया, आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे दिया ताकि उसके पेट्रोल के अंदर उसको पेट्रोल का खर्चा उसका निकल जाए। ऐसे छोटे छोटे काम, किसी के लिए दरवाज़ा खोल दिया, किसी को आगे जाने दिया आपसे आगे। कोई खड़ा हुआ है, कोई बुजुर्ग है, उसके पास बैठने की जगह नहीं है, आप उसे बैठने के उठें, उसको बैठने की जगह दें, उनका हाल चाल पूछें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इसके द्वारा क्या होता है, गवाही आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। एक दूसरे की चिंता करें, और विशेषकर जो लोग आपके कलीसिया के लोग हैं उनकी परवाह आपको करनी है, उनकी चिंता आपको करनी है, क्योंकि हम सब एक यीशु मसीह के परिवार हैं। और इस परिवार में यदि आप नहीं हैं, आज की शाम मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, यीशु मसीह को जानें, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और पिता परमेश्वर के परिवार में एक हो जाएं। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर मेरे लिए जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है, यह मेरा अंगीकार है। यीशु के नाम से मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका प्रभु है। आपसे फिर मुलाकात अगले